ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र पशु का राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। कहीं ना कहीं हमारी हमारी पुलिस प्रशासन और इसके अंदर कमी है, इसलिए तो वो गाड़ियाँ इधर से उधर आ रही है। देश में जो आपके समुदाय के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर गौ रक्षा की जो है आह्वान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हमें सबको एक होना चाहिए और इसके ऊपर एक मुहिम उठानी चाहिए। इतना तो जिस धर्म के लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं गौ माता को, उतना वो नहीं कर पाए, क्योंकि बीफ एक्सपोर्टर्स जो हम देख रहे हैं, जो कम्युनिटी उनकी पूजा करती है, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू समाज लड़े, मुस्लिम समाज लड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब अनाज खाते हैं, सब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब एक है। हमारे साथ फ़िलहाल मोहम्मद वसीम शेख मौजूद हैं और इनकी जो अपील है देशवासियों से, वैसे तो वो बड़ी नॉर्मल लगनी चाहिए, वैसे तो वो बड़ी कोई इतना बड़ा विषय उस टिप्पणी पर महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल देश में जिस तरह के माहौल हैं, ये बात बहुत जो है बड़ी नज़र आ रही है। सर ने एक अपील करी है कि जितने भी मतलब ये गौ रक्षा के प्रति जो है वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी बूचड़ खाने हैं, जितने भी बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब दुकानें जो हैं बंद होनी चाहिए। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कंजुल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, देश में फ़िलहाल जिस तरह का माहौल है, आपकी अपील जो है वो अटेंशन सीक करती है। क्या आपकी अपील है, सबसे पहले तो वो बताएं। मेरी अपील ये है कि सबसे पहले तो जितने भी बूचड़ खाने हैं वो सारे बंद होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी किसी ना किसी का हाथ है, तभी तो इतना स्पॉट हो रहा है, इतनी जगह सारा घायों का क्रिया विक्रय हो रहा है। क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी हमारी पुलिस प्रशासन और इसके अंदर कमी है, इसलिए तो वो गाड़ियाँ इधर से उधर आ रही है। जी, बस इनको रोकने, मेन ये अगर रुक जाएगा तो वो तो हो जाएगा सही। जी। अभी हम देख रहे हैं कि देश में जो आपके समुदाय के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर गौ रक्षा की जो है आह्वान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतना तो जिस धर्म के लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं गौ माता को, उतना वो नहीं कर पाए, क्योंकि बीफ एक्सपोर्टर्स जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी उनकी पूजा करती है, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस विडंबना पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शायद विधानसभा में ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है। हमारे यहाँ पे बहुत बीजेपी के नेता है, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, पर हाँ ये इतना है कि संसद के अंदर भी ये आवाज़ उठनी चाहिए। क्यों हो रहा है ये चीज़ें, क्यों हो रही है? इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। अगर कोई गाय को काट रहा है तो उसका कोई कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं होती? अगर आप किसी को फांसी की सज़ा दोगे तो गाय कभी कटेगी। और हम तो चाहते हैं गाय को वाकई में राष्ट्रीय का दर्जा दिया जाए। जी, राष्ट्रीय पशु के दर्जे पे भी आप देखेंगे कि भाजपा की तरफ से इस पर भी टिप्पणी आती है, कहती कि आप राष्ट्रीय पशु की बात कैसे कर सकते हैं, हम तो उन्हें माँ मानते हैं, आप उन्हें पशु का दर्जा दे रहे हैं। हम तो माँ की भी बात कर रहे हैं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 महीने तक तो हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया। उसके बाद हम सुबह उठते हैं, कहीं पे भी कहीं की बात कर लूँ, मैं ऑफिस की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, कहीं की बात करूँ, हम कहीं भी रहते हैं, सुबह पहले कौन नाश्ता किससे करता है? इंसान दूध से ही करता है ना। माँ ने तो 6 महीने पिलाया हमें, तो ये कब से दूध पिला रहे हैं? हम माँ का दर्जा भी देने के लिए रेडी है। और क्या गौ माता जब दूध देती होंगी तब वो ये डिफरेंशिएट करके थोड़ी पहुंचाती होंगी कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के घर देना। सबके यहाँ पे मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ, जानवर सबसे अच्छा होता है। कबूतर होता है ना, वो मस्जिद पे जाके बैठता है, गुरुद्वारे पे जाके बैठता है, सब कम्युनिटी के जाके बैठता है। मैं पक्षी को बहुत अच्छा है। इंसानियत रही नहीं है जी। इस देश के अंदर, इंसानियत नहीं रही है। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो वीडियो पहले बनाता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ हमें खुद को आज युवा अगर आगे आएगा ना तो ही हमारा देश। सर, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग है। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से ये चीज़ें शुरू हुई कि गाय जो है, मुस्लिम समुदाय वो गाय खरीदेगा ही नहीं, और फिर हिंदुओं ने विरोध किया कि जो है ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लिविंग इस पर जो है डिपेंडेंट है। और इस पर जो एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो है उनो रिवर्स, कि एक पूरे देश में जिस बात को लेकर सत्ता बनी, जिनके खिलाफ सत्ता बनी, उन्होंने ही अब जो है ये कहना शुरू कर दिया है कि हम गौ रक्षा में सबसे आगे, पहली सफ़ में हम खड़े रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी रेडी हैं। हम अगर अपन सब एक होके ही लड़ेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। बाकी एक हिंदू समाज लड़े, मुस्लिम समाज लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब अनाज खाते हैं, सब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब एक है। आज मेरे साथ मेरे भाई देवेंद्र सिंह चुंडावा, रिजवान खान, नीरज भैया, नीरज अग्निहोत्री, सब सपोर्ट में, मयूर दुआ सिंह जी, ऐसे कितने ही लोग हैं जो मेरे साथ हैं और हम सपोर्ट करते हैं हर चीज़ का। हर समाज के साथ रहता हूँ मैं, मेरा ऐसा कोई किसी समाज से वो नहीं है। सब हमारे एक भाईचारा है हमारे में,
वो यही भाईचारा बना रहना तो मौजूदा माहौल पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उससे मैं हम कितनी भी आंखें मूंद लें हमारे सामने वो माहौल है। एक्चुअली क्या है ना, लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ये टाइम वापस चेंज होगा, सब एक ही एक थाली के अंदर खाना खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मैं एनी टाइम चॉइस, अगर मैं एक बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ 3 दोस्त मेरे हिंदू भाई होते हैं, वो मेरे साथ एनी टाइम रहते हैं। मैं आज कॉलेज के अंदर आज मैं चाहता, मैं भी कहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा भाई देवेंद्र सिंह चुंडावत था जिसने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर टाइम। आज वो सुरेंद्र सिंह पंवार है, देवेंद्र सिंह चुंडावत है, नीरज अग्निहोत्री मेरे भाई हैं, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। आज मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, और आज भी वो मेरे को कुछ कमी महसूस होती है तो सबसे पहले मैं उनको ही फ़ोन करता हूँ। जी। तो मतलब देश में एक पहलू ये भी है और एक पहलू जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। सर क्या कुछ अंत में हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे, आपकी अपील के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। अपील तो यही कि हमें सबको एक होना चाहिए और इसके ऊपर एक मुहिम उठानी चाहिए। हमें जो भले ही हमें रोड भरने पड़े, जेल भरने पड़े, जो कुछ भी करना पड़े हमें वो करना पड़ेगा। गाय को गाय माता का दर्जा तो है ही, वैसे हमें राष्ट्र उनका बनना पड़ेगा, राष्ट्र पशु का दर्जा देना होगा, तभी कानून प्रावधान जो है वो हमारे हक में हो पाएंगे। पूरे देश में फ़िलहाल जो बड़ा ट्रेंड भी मैं कहना चाहूँगी कि ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र पशु का, राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, ताकि जो है इस तरह की गतिविधियाँ जो भी है, बूचड़खाने जो भी हैं, उन पर रोक लगे। इस पर कई तरह के कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं। आपका इस पर क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।